कॉलेज का पहला दिन था। चारों ओर हलचल थी, नए चेहरों की भीड़ और सपनों की नई उड़ानें। इसी भीड़ में दो अनजाने लोग भी थे, अर्जुन और संजना। अर्जुन एक शांत स्वभाव का, किताबों में डूबा रहने वाला लड़का था। वहीं संजना एक हंसमुख, बातूनी और जिंदगी को खुलकर जीने वाली लड़की। पहली बार उनकी मुलाकात लाइब्रेरी में हुई। अर्जुन किताबें ढूंढ रहा था, तभी संजना तेजी से आई और उसी किताब को उठा लिया जिसे अर्जुन देख रहा था। दोनों की निगाहें मिली, हल्की मुस्कान का आदान प्रदान हुआ और वहीं से एक नई शुरुआत हुई। कॉलेज के दिन बीतते गए और उनकी दोस्ती गहराती गई। कैंटीन की चाय, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, लाइब्रेरी की लंबी बैठकों ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया। अर्जुन को संजना की हंसी अच्छी लगती थी, उसका बेफिक्र अंदाज उसे भाता था और संजना को अर्जुन की सोच, उसका समझदारी भरा व्यवहार पसंद था। धीरे धीरे वो एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे थे, पर दोनों ही इस एहसास को शब्दों में ढालने से डरते थे। अर्जुन को डर था कि कहीं उसका इजहार दोस्ती को खत्म ना कर दे, और संजना भी अपने जज्बातों को समझ नहीं पा रही थी। कॉलेज का आखिरी साल था, प्लेसमेंट्स चल रहे थे। अर्जुन को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर मिल गया, दिल्ली में पोस्टिंग थी। संजना को भी एक अच्छी एजेंसी में जॉब मिला, मुंबई में। विदाई की शाम थी। कॉलेज की आखिरी पार्टी में सब खुश थे, पर अर्जुन और संजना के चेहरे पर एक अनकही उदासी थी। अर्जुन ने उस शाम उसे छत पर बुलाया। हवा में ठंडक थी, दिलों में गर्माहट। संजना, पता नहीं अगली बार कब मिलेंगे, पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अर्जुन ने कहा। संजना चुप रही, उसकी आंखों में नमी थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बहुत दिन से कहना चाहता था, पर डर लगता था। आज भी लग रहा है, लेकिन अब और नहीं छुपा सकता। संजना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अर्जुन, अगर तू आज ना कहता तो शायद मैं कह देती, मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ। वो पल जैसे थम गया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, मगर तभी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। मुंबई और दिल्ली की दूरी ने उनके बीच खामोशी भर दी। पहले तो बातें होती रहीं, फोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स, चैट्स, लेकिन धीरे धीरे सब कम होता गया। करियर की व्यस्तता, नए माहौल, नई जिम्मेदारियां, सबने उन्हें धीरे धीरे अलग कर दिया। एक दिन अर्जुन ने संजना को कॉल किया। सब ठीक है? उसने पूछा। हाँ, सब ठीक है, बस बहुत बिजी रहती हूँ। संजना का जवाब सूखा सा था। हम ठीक है ना? अर्जुन ने धीरे से पूछा। संजना ने लंबी सांस ली। पता नहीं अर्जुन, शायद हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ खो सा गया है। कॉल के बाद दोनों ने कुछ समय के लिए एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। कोई लड़ाई नहीं हुई थी, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक चुप्पी थी जो सब कुछ कह गई। कुछ साल बीते। अर्जुन अब एक सफल इंजीनियर था और संजना एक नामी पत्रकार। दोनों ने अपने अपने जीवन में काफी कुछ हासिल किया, पर कुछ अधूरा हमेशा साथ चला। एक दिन एक शादी में दोनों फिर से टकरा गए। भीड़ में एक दूसरे की झलक पाकर दिल धड़क उठा। नजरों में हजार सवाल थे, पर लब खामोश। कैसी हो? अर्जुन ने पूछा। अच्छी हूँ, और तुम? मैं भी। कुछ पल की चुप्पी के बाद संजना बोली, क्या तू कभी सोचता है, अगर हम उस समय साथ रह पाते तो कैसा होता? अर्जुन मुस्कुराया। हर दिन सोचता हूँ, लेकिन शायद हमारी कहानी का यही अंजाम लिखा था। संजना ने कहा, शायद कुछ कहानियां मुकम्मल नहीं होती, बस अधूरी रहकर भी पूरी लगती हैं। उस शाम दोनों अलग अलग रास्तों पर लौट गए। कोई वादा नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ एक सुकून था कि जो था वो सच्चा था। कहानी अधूरी जरूर थी, लेकिन उसकी गहराई ने उसे अमर बना दिया।